हरे कृष्णा बोलकर सबको साथ करते काम आज का स्टार्ट। बस आप बने रहना मेरे साथ, आप सबके हर कंसेप्ट हो जाएंगे पास। क्या मेरे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही। क्योंकि ABVD जो मैथ्स है ना, वो आपके लिए एक आधुनिक तरीके से, एक नए कंसेप्ट से, एक मजेदार कंसेप्ट के साथ हर कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करेगा। और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ABVD मैथ्स को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को क्यों दबा दे सर, आप सबका ये क्वेश्चन रहता है। अरे बेटा, अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप एक चीज बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं। आपने एक मूवी देखी है करण अर्जुन, तो उनके क्या नाम, उनकी जो मां है वो बोलती थी मेरे बेटे करण अर्जुन आएंगे आएंगे, तो बोलती थी तो करण अर्जुन आ गए ना। ऐसे जब बेल आइकन को आप दबाएंगे दबाएंगे तो आपको जैसी मेरी नई वीडियो आएगी आपको अपडेट हो जाएगी और मेरे साथ आप कंसेप्ट का एंजॉय कर सकते हैं और कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। देखो यूट्यूब पे पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे टीचर आपने देखे होंगे, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हैं। लेकिन मैं आखिरकार फंक्शन को, इस कंसेप्ट को किस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ये आपको देखना होगा कि इस बंदे में कुछ अलग क्या है। देखो टीचर बहुत हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन आखिरकार ABVD मास में क्या अलग है। अगर आपको कुछ अलग नजर आए तो हमारे चैनल पर क्या नाम कमेंट पास कीजिए और किस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां अपने डाउट अपने भेज सकते हैं, जिससे हम आपके डाउट को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आप हमसे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, उसका नाम भी क्या है, ABVD मैथ्स। और आप हमसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और यूट्यूब भी ABVD मैथ्स है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या कहना चाहते हैं आपको, कोई भी आपके डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आपका जो भी प्यारा कमेंट है आप इस पे आप डाल दीजिए, जिससे हम आपका जो भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट होता है उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी ABVD मैथ्स की जो टीम है वो देने का प्रयास करे। आइए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो ये जो कंसेप्ट है ना फंक्शन, ये बेटा कहां से स्टार्ट होता है, कौन से क्लास से स्टार्ट होता है, क्लास 11th 12th BSc MSc पॉलिटेक्निक BTech MTech और कौन से BBA जिसके पास मैथ होता है, MBA और कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे, JEE IIT जैम की तैयारी कर रहे हो और नेट GRF की तैयारी कर रहे हो, तो ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कंसेप्ट आज तक बच्चों को, यहां तक बच्चे MSc तक कर लेते हैं, नेट तक पहुंच जाते हैं, PhD तक कर लेते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। अगर मैथ को समझना है, मैथ को अच्छी तरीके से जानना है कि मैथ क्या चीज कहना चाह रही है, उसको हम आज बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने फंक्शन पहले बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया होगा, बहुत अच्छे से समझाया होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से, एक अलग कंसेप्ट से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखना मेरे टॉपिक का नाम क्या है आज के, फंक्शन। तो मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताने के बाद आपको फंक्शन बताऊंगा कि फंक्शन होता क्या है। जब मैं 11th क्लास में था, मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मेरे से पूछा बेटा फंक्शन क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैंने क्या जवाब दिया, मैंने कहा मैम जहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो, टेंट या तंबू लगा हो, उसी को फंक्शन बोलते हैं। और मेरे दोस्तों, मेरी इतनी पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई, उस मैम ने मेरे को प्रिंसिपल पास लेके गई, बहुत पिटाई हुई। तो मैंने सोच लिया था, ठान लिया था कि इसको अच्छे से जानना है कि फंक्शन क्या होता है
और उस दिन से ही मैथ को जानने का तरीका, मैथ्स को अलग अंदाज देने का तरीका सीखने का प्रयास किया था मेरे दोस्तों। तो उस टीचर को मैं थैंक यू बोलता हूँ। उस समय तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उस टीचर ने अगर मेरी पिटाई नहीं कराती तो मैं फंक्शन को नहीं जान पाता, और जो मैंने फंक्शन सीखा है वो आप तक नहीं पहुँचा पाता। तो आइए एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे पहले, और फिर फंक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, और फंक्शन किस किस तरीके से बिहेव करता है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों। आइए पहले एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो मेरे दोस्तों एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं। तो सबसे पहले एक मान लीजिए एक ट्री है। अभी हम ट्री ड्रॉ कर दिया, हमने ये ट्री ड्रॉ कर दिया। जैसे कि छोटे क्लास में थे तो हमारे टीचर हमको क्या सिखा, ट्री बनाने के लिए क्या करती थी, बेटा पहले एम बना लो। तो हमने एम बना लिया, और फिर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। और मेरे दोस्तों इसमें हम कलर भी कर सकते हैं। क्यों आप टेंशन ले रहे हैं प्रभु सारे बच्चे। तो अभी हम देखना कि अभी हम ट्री बना देते हैं। ये बन गया हमारा ट्री, और ट्री बन गया हमारा। इसको हम ब्लैक, क्या करें हम इस वाले को कौन सा कलर, चलो ऐसे ही रहने थे। और ट्री क्या हो गई, अच्छा इसको हटाना है, इसको हम, ये गलती हो गई, इसको अब हमने ऐसे कर दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आते हैं, आ गए हम। ट्री पे क्या बैठती है बेटा, बताइए क्या बैठती है। ट्री पे बैठती है चिड़िया। तो एक पेड़ लिया हमने, उस पे क्या बैठी हैं, ये बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं। आप ये कहना चाह रहे होगे कि यार ये फंक्शन हो, किस तरीके से फंक्शन समझा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आप बने रहिए वीडियो में, एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको फंक्शन समझाएंगे। कुछ नहीं होता फंक्शन, आज देखना कि फंक्शन कितना आसान है, कितना इजी है। तो यहाँ एक पेड़ है, पेड़ पे चिड़िया बैठी हैं, और इधर बच्चे हैं, इधर लड़के हैं। और वो लड़के किस तरीके से हैं, वो लड़के इस तरीके से हैं। सबके हाथ में बंदूक है, सारे लड़के हैं, सबके हाथ में क्या है, बंदूक है। और एक खेल प्रतियोगिता हो रही है, एक खेल प्रतियोगिता हो रही है। उस खेल प्रतियोगिता में क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, सारे जितने बच्चे हैं उनको कहा गया कि सब बच्चे एक एक चिड़िया को अपनी अपनी चिड़िया को टारगेट कर लो। तो सारे बच्चों ने चिड़िया को क्या कर लिया, टारगेट कर लिया। अब मेरे दोस्तों एक चीज बताइए, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी खेल हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, उसके लिए जैसे कि आपने देखा बंदूक में गोली है, तो गोली ऐसे तो थोड़ी चला देंगे। तो वो गोली के लिए क्या करेंगे, कुछ तो मेरे दोस्तों उसका इशारा होगा जिससे वो गोली चलेगी। यार समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे आप। तो ये ठीक है। तो वो गोली चलने के लिए क्या होगा, या तो कोई घंटा बजेगा, कोई सीटी बजेगी, या फिर कोई गो का निशान होगा कि एक और फायर होगी। तो मेरे दोस्तों वही नियम जो एक सेट से दूसरे सेट में, ये सेट ऑफ बॉय है, ये सेट ऑफ बर्ड्स है, बर्ड्स में ये सारी चिड़ियों का सेट है, ये सेट ऑफ बॉय है। ये बॉय कौन से, जिन्होंने निशाना लगाया है। ये चिड़िया कौन सी है, जो पेड़ पर बैठी है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों उस सेट को, एक सेट से दूसरे सेट को मैप कराने का जो रूल होता है, जो नियम होता है, जो एक कंडीशन होती है, वो क्या है, या तो कोई सीटी बजेगी या कोई घंटा बजेगा, जभी तो सब फायर करेंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्या, एक रूल, वो रूल जो एक सेट से दूसरे सेट को कनेक्ट करता है, मैप कराता है, उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन। क्या कह दिया बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने चिड़िया का एग्जाम्पल लेके, बच्चों का एग्जाम्पल लेके क्या फंक्शन पढ़ा दिया आपको। क्या मेरे दोस्तों आपको समझ में आया। देखो अभी आप एक चीज, मेरा एक सवाल है एक छोटा सा यहाँ पर। देखो जब सब बच्चों ने गोली चलाई, बंदूक ले ली, तो मेरे दोस्तों क्या होता है, अब एक बच्चा एक चिड़िया को मारेगा, या एक गोली से एक चिड़िया को मारेगा, या दो चिड़िया, एक चिड़िया यहाँ बैठी है, एक चिड़िया यहाँ बैठी है, मान के चलो एक चिड़िया ये, एक चिड़िया ये, और एक व्यक्ति दो चिड़िया को एक साथ कैसे मार सकता है, नहीं मार सकता। ये फिल्मों वाला रोल थोड़ी है, ये तो मैथ है। जैसे फिल्म में क्या होता है, किसी ने गोली चलाई, बीच में से ब्लेड लग गया और ऐसे ट्रांसफर हो गया, ऐसे थोड़ी होता है मेरे दोस्तों। तो
एक बंदा एक चिड़िया को गोली मारेगा। ये क्या होता है? जिसमें एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों डोमेन। और इसको क्या बोलते हैं हम मेरे दोस्तों? इसको बोलते हैं हम क्या? कोडोमेन। अब मेरे दोस्तों एक चीज बताइए, ये एलिमेंट है सारे। अब जैसे खेल प्रतियोगिता हो रही है, खेल प्रतियोगिता हो रही है तो सारे बच्चे की गोली चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी? अच्छा, अब यहां से हम डेफिनेशन बनाते हैं। तो डेफिनेशन किस तरीके से हम लिखेंगे मेरे दोस्तों? सुनते हैं, देखते हैं क्या होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन कहां लिखते हैं? यहां लिख देते हैं। हर एक बच्चे की गोली किस में से? एवरी एलिमेंट, सबके लिए क्या? एवरी एलिमेंट किसके? जो सेट ऑफ बॉय हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ किसका? डोमेन का, हैज आ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। अरे वाह, क्या कमाल कर दिया सर आपने। हर एक एलिमेंट, क्योंकि सारे बच्चे गोली चलाएंगे, हर एक एलिमेंट की डोमेन की, कौन से एलिमेंट की? हर एक एलिमेंट जो डोमेन में है उसकी यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब एक बंदा एक ही चिड़िया को मार पाएगा, मिस कम से। यूनिक का मतलब और ऑफ कोडोमेन, इसमें कोडोमेन में मिलेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। यही फंक्शन की डेफिनेशन होती है मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों अब एक छोटा सा यहाँ सवाल होता है। मुझे आई होप कि आपको फंक्शन समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, दो सेट को मैप कराने का एक रूल होता है, एक नियम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन का जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो एफ होता है, इसलिए फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं? एफ से करते हैं। मैथ में ऑलमोस्ट जैसा नाम वैसा काम। मैथ ये कहता है कि जैसा तेरा नाम होगा वैसा मेरा काम होगा। आइए मेरे दोस्तों बनते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर? फंक्शन सीखा, फंक्शन की डेफिनेशन सीखी, फंक्शन होता क्या है। अब मेरा एक सवाल यहाँ बनता है, क्या मेरे दोस्तों? अब रेंज ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं। अब क्या होता है? रेंज ऑफ फंक्शन। हमेशा फंक्शन की रेंज होगी वो फंक्शन की होगी, क्योंकि तो सेट वो रूल इसी की तो होगी रेंज। तो रेंज क्या होगी मेरे दोस्तों? जितने बंदों ने गोली से चिड़िया मार दई, जैसे मान के चलो ये 5 6 6 कितनी भी चिड़िया मार दई, वो सबको एक इकट्ठा कर लो, उसी को क्या बोल देंगे? रेंज ऑफ फंक्शन बोल देंगे मेरे दोस्तों। और वो रेंज ऑफ फंक्शन किसका सबसेट होगा? किसका सबसेट होगा? क्योंकि रेंज किस में मिल रही है? उसकी कोडोमेन में मिल रही है। तो सबसेट किसका होगा मेरे दोस्तों? कोडोमेन का होगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आई हो तो बता देना और बने रहना ABVD मैथ्स में। और कोई भी डाउट, कोई भी छोटी से छोटी क्वेरी, कोई भी डाउट आप डाल देना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। आपको मैं बता रहा हूं ABVD जो मैथ्स की टीम है विद इन आवर, विद इन डे आपका सॉल्यूशन भेजने का 100% प्रयास करेगी। तो मेरे दोस्तों आपको लगा होगा कि सर आपने किस तरीके से मैथ को पढ़ा दिया, किस तरीके से फंक्शन को पढ़ा दिया। अरे मेरे दोस्तों अभी तो फंक्शन स्टार्ट हुआ है। अभी देखना कोई भी टॉपिक, कोई भी मैथ्स का टॉपिक होगा, उस टॉपिक को भी इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इतना मजेदार बताएंगे कि आपको लगेगा नहीं कि क्या मैथ पढ़ रहे हैं हम। आपको लगेगा नहीं कि हम मैथ है ये। अरे भाई कुछ भी मैथ को रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अब एक छोटा सा मेरा एक सवाल है आप लोगों से। अब एक चीज बताओ, कोई मूवी आप देख रहे हैं उसका आपको डायलॉग भी याद रहता है, उसको आपका सीन भी याद रहता है। वो क्यों? क्योंकि आपके दोनों ब्रेन काम करते हैं। तो बेटा डिजिटल बोर्ड का यही तो मतलब है। आप वीडियो देख रहे हो और एक चित्रकला आपके सामने चल रही है, और चित्रकला चलने के बाद में वो चीजें हमेशा याद रहे। यही तो एक मजा है डिजिटल बोर्ड का। तो इसीलिए हमने अपना थोड़ा सा अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल लिया, हमने सोचा और उसको आपके सामने रखा। तो आई होप कि आपको फंक्शन समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब यहीं पर हम क्या करते हैं? अब यहीं पर हम मेरे दोस्तों क्या करते हैं? अपनी PDF को खोल देते हैं कि PDF हमारी कहाँ है, जिसमें हमने नोट्स बना के रखे हैं।
तो फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली क्या बेटा, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। और अधिकतर जो बुक में लिखी होती है वो क्या होती है, फंक्शन। कहां से कहां तक, एक सेट ये है, एक सेट ये है, सेट ए से लेके बी पर इज अ रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए टू इज यूनिक एलिमेंट ऑफ। कहने का मतलब वही है कि वो रूल, वो नियम जो इस सेट के एलिमेंट को इस सेट से मैप कराता है यूनिकली, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शन करते हैं। और मैं बता रहा हूं जीवन में कभी फंक्शन की बात कंफ्यूज नहीं होना। चिड़िया वाला एग्जांपल याद रख लेना, चिड़िया वाला एग्जांपल याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं हम, एक दो चार हम क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे याद आ रहा है जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो पीएचडी में एक वो होती थी हमारी, हर वीकली एक हमारी क्लास होती थी, जितने भी हम स्कॉलर थे। तो उसमें हमारे एक एचओडी साहब थे, वो कोई एक टॉपिक देते थे, एक टॉपिक दे दिया, उस पर काम करना है कि उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है। तो वहाँ सिखाते थे क्या, तो उन्होंने एक क्वेश्चन हमसे पूछा था क्या, कि साइन एक्स ई की पावर एक्स कोस एक्स, और मिस ये फंक्शन है या नहीं है। तो मेरे दोस्तों हमने, आप भी बोलोगे कि ये सर फंक्शन है, और मैंने ही बोल दिया था फंक्शन है, लेकिन उन्होंने कहा ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन मेरा सिर्फ साइन है, फंक्शन मेरा सिर्फ ई है, फंक्शन मेरा सिर्फ कोस है। क्योंकि फंक्शन क्या होता है, एक सेट से दूसरे सेट पे मैप कराने का वो रूल, वो नियम। तो वो क्या है, एस साइन है, ई, क्योंकि एक्स तो मेरा डोमेन से मिला है, कोडोमेन मुझे अपने आप मिला है, तो फंक्शन मेरा जान लेना चाहिए। मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते, एक मशीन है, एक जूसर मशीन है, एक जूसर मशीन है बेटा, एक जूस काटने वाली मशीन है। इसमें आपने मौसमी डाली, मौसमी डाल के यहां पे क्या मिल गया, रस मिल गया। तो मशीन, वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है मशीन, जिससे आपको जूस मिल रहा है। वो मौसमी की जगह क्या बना देता है, जूस बना लेता है। वो मशीन क्या है मेरी, वो क्या है, ग्लेंडर ही मेरा फंक्शन है। आप देखते होंगे डेली आप जूस पीते हैं, जूस वाले की दुकान पे जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, वो कुछ नहीं है, वो मेरा एलिमेंट क्या है, मौसमी है, अमरूद है, कुछ भी है, और उसका मुझे जूस मिल जाता है। वो मेरा क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट, इनपुट डाला मिल गया प्रोडक्ट। लेकिन जो बीच में एक से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, वो क्या है, मेरा फंक्शन है। मेरे दोस्तों क्या है मेरा, वो फंक्शन का काम क्या कर रही है, वहां मशीन कर रही है। जैसे वहां चिड़िया का एग्जांपल लिया मैंने, वहां फंक्शन का काम क्या कर रहा था मेरे दोस्तों, वहां घंटी या कोई कर रहा था। ऐसी दो सेट को मैप कराने का एक नियम किस किस तरह से हमारी वो मशीन होती है, उस मशीन को थोड़ा सा हम जानेंगे मेरे दोस्तों। आइए बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम। जैसे कि मान के चलो, अगर मैं 0 डिग्री देता हूं तो मुझे वैल्यू 1 मिलता है। अगर मैं 30 डिग्री देता हूं तो मुझे वैल्यू 1/2 मिलता है। अगर मैं 45 डिग्री देता हूं तो वैल्यू मुझे √1/√2 मिलता है। अगर मैं 60 डिग्री देता हूं तो वैल्यू मुझे कितना मिलता है, √3/2 मिलता है। और मैं अगर 90 डिग्री देता हूं तो मेरे दोस्तों, तो मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब ये कब होगा, अब जैसे मान के चलो ये एक सेट है, ये एक सेट है, ठीक है, इसमें इतने एलिमेंट है, इसमें जो ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, वो एक नियम क्या होगा, वो रूल क्या होगा जो इससे ऐसे कनेक्ट हो जाए, ऐसे कनेक्ट हो जाए। तो मेरे दोस्तों आपके माइंड में आता होगा कि साइन 0 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जीरो, मैं गलत बोल गया यहाँ पे, सॉरी, कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√3 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो मेरे दोस्तों दिमाग में आया होगा वो मशीन क्या है, वो मशीन है साइन। साइन में आप 0 दोगे तो 1 मिलेगा, सॉरी 0 दोगे तो 0 मिलेगा, साइन 30 दोगे तो 1/2 मिलेगा, और साइन 90 रखोगे तो 1 मिलेगा। तो दिमाग में आया वो मशीन मेरी क्या है, वो मेरी मशीन है साइन। ऐसी हम एक और 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे दोस्तों।
वो मशीन फाइंड करना आना चाहिए, हमको मशीन का पता चलना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, कलर भी चेंज कर देते हैं आपके लिए, ब्लू ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर x रखता हूँ, सॉरी यहाँ 1 रखता हूँ तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 रखता हूँ तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 रखता हूँ तो 3 है, यहाँ 4 रखता हूँ तो यहाँ भी 4 है। तो मेरे दोस्तों वो किस तरीके से कनेक्ट कर पाएगा मेरे दोस्तों? तो ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। तो यहाँ मैंने x रखा, तो अगर यहाँ 1 रखा तो x मेरा क्या होगा? 1 होगा। तो वो मेरी मशीन क्या है? वो मेरी मशीन आइडेंटिटी है। अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 मिल रहा है, 2 रखूंगा तो 2 मिल रहा है, 3 रखूंगा तो 3 मिल रहा है, 4 रखूंगा तो 4 मिल रहा है। मेरे दोस्तों यही एक तरीके का फंक्शन है, वो मशीन है। अब एक छोटा सा यहाँ पर एक कंसेप्ट और क्रिएट होता है मेरे दोस्तों, क्या? अब देखते हैं, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिमाग में आया, मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। अभी देखो क्या क्या मेरे दोस्तों, आपने कहा, मैंने कहा कि फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है कि वो मैप, एक सेट से दूसरे सेट पे जो मैप होता है वो रूल हुई फंक्शन होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? डोमेन के एलिमेंट होते x और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो होते एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो मेरा क्या हो गया? x कोमा वाई एफ एक्स, या इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ मैं, किस तरीके से? x कोमा वाई, ये मेरा कोऑर्डिनेट हो जाता है और इसे मैं क्या कर देता हूँ? प्लॉट कर देता हूँ ग्राफ में। वो कुछ नहीं है, यहां से उठाया और सीधा प्लॉट करते हैं इस तरीके से। कैसे? आप देखना मेरे दोस्तों, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया क्या? एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और मेरा फंक्शन डिफाइन है कहां से कहां तक? रियल नंबर से रियल नंबर। क्या कहना चाह रहा है? उसका डोमेन क्या है? रियल नंबर, और रेंज भी क्या है उसकी? रियल नंबर मेरे दोस्तों। और वो मशीन क्या है? वो मशीन है, अगर तुम मुझे एफ एक्स देगा, एक्स देगा, तो मैं फिर भी एक्स दे दूंगा तुझे। अरे वाह, ये क्या कहना चाह रहा है? तो आइडेंटिटी होगी, मशीन खराब हो गई। आप संतरा डाले, संतरा मिल रहा है, संतरे का जूस नहीं मिल रहा, तो मशीन खराब होगी। मोटर निकाल दिया उसका, बेलन निकाल दिया उसके, तो मशीन क्या होगी? आइडेंटिटी हो गई मेरे दोस्तों। आइए अब देखो, इसको ग्राफ पे प्लॉट करने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं क्या होता है। तो मेरे दोस्तों ये मैंने सिखाया f और एफ एक्स। तो अगर मैं रियल नंबर में से 1 उठाऊंगा तो ये भी 1 मिलेगा, अगर मैं यहाँ से 1.1 उठाऊंगा तो भी 1.1 मिलेगा, तो मेरे दोस्तों 2 उठाऊंगा तो 2 मिलेगा। तो इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। कैसे प्लॉट करते हैं? ये ओरिजिन, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 4, ये 4। आया मेरे दोस्तों समझ में? अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1 मिलता है, 2 डालता हूँ तो 2 मिलता है, 3 डालता हूँ ऐसे यहाँ पे। अगर -1 डालता हूँ तो -1 मिलता है, -2 डालता हूँ तो ग्राफ क्या हो गया? ऐसे बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मेरे दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मशीन होती है, उस मशीन को किस तरीके से हम ग्राफ पे प्लॉट करने का तरीका आता है, सीखते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, और आप आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि नई बहुत समय के बाद वीडियो डाली है, बहुत समय के बाद मेरे दोस्तों। आज मैं बहुत दिन बाद इस पे आया हूँ डिजिटल बोर्ड पे, लगभग 2 साल के बाद। क्योंकि मैं जब मैं वीडियो डाल रहा था मेरे दोस्तों, तो क्या हुआ, एक सेकंड दोस्तों, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था मेरे दोस्तों, तो उस समय क्या था? उस समय मेरे दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे धमकाया और मैं डर गया था। लेकिन अब नहीं डरा। अब मैं उन लोगों के लिए एक बात बोलना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे डराया है, कि बड़े अत्याचार सहे जब बालक नादान था मैं, बड़े अत्याचार सहे जब बालक नादान था मैं, अब बच्चा खिलाड़ी माहिर हो चुका है तभी उतरा मैदान में। बच्चा खिलाड़ी माहिर हो चुका तभी उतरा मैदान में, और तो और मेरे पास ना अब कुछ खोने को। अहंकारियों सुन लो, मजबूर कर देंगे तुम्हें अब हम रोने को।
क्या मेरे दोस्तों, सही बॉय बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, आप पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।